दुनिया देख रही है दो बड़े इकोनॉमिक जायंट्स की लड़ाई। अमेरिका और चीन, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज, एक ट्रेड वॉर में फंसी हुई हैं। ये सिर्फ टैरिफ्स के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रेड का फ्यूचर कौन कंट्रोल करेगा। दोनों साइड्स अपनी बात पर अड़े हुए हैं, जिससे ग्लोबल रिसेशन का डर भी आंच रहा है। इस ट्रेड वॉर के लेटेस्ट अटैक में यूएस ने चाइनीज गुड्स पर टैरिफ्स बढ़ाकर 104% कर दिए हैं। बदले में चीन ने अमेरिकन गुड्स पर 84% तक के टैरिफ्स लगा दिए। ये टैरिफ्स दोनों देशों के बीच ट्रेड होने वाले सामान पर टैक्स हैं, जिससे ये कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के लिए महंगे हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब यूएस और चीन ट्रेड वॉर में उलझे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2018 में चाइनीज गुड्स पर टैरिफ्स लगाए थे और तब से दोनों देश टिट फॉर टैट बैटल में हैं। ये लेटेस्ट एस्केलेशन अब तक की सबसे सीरियस है और इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर ऑलरेडी काफी इंपैक्ट पड़ रहा है। इस ट्रेड वॉर का दुनिया भर में रिपल इफेक्ट हो रहा है। स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं और बिजनेसेस फ्यूचर को लेकर अनसर्टेन हैं। ये अनसर्टेनिटी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खराब है, क्योंकि बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट और हायरिंग कम करते हैं जब उन्हें फ्यूचर के बारे में पता नहीं होता। यूएस और चीन द्वारा लगाए गए टैरिफ्स कई इंडस्ट्रीज को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, टॉयज और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस महंगे हो रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट्स या तो चीन में बनते हैं या उन पार्ट्स पर निर्भर करते हैं जो चीन में बनते हैं। टेलीविजन से लेकर रेफ्रिजरेटर्स तक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी असर पड़ रहा है। ये कंज्यूमर्स के लिए बुरी खबर है, जिन्हें अब इन जरूरी सामानों के लिए ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं। यूएस स्टील इंडस्ट्री हाल के वर्षों में चाइनीज कंपटीशन से बुरी तरह प्रभावित हुई है और टैरिफ से ये ट्रेंड और खराब होने की संभावना है। इससे यूएस स्टील इंडस्ट्री में जॉब्स जा सकते हैं। कई टॉयज चीन में बनते हैं, मतलब अमेरिकन फैमिलीज को अपने बच्चों के टॉयज के लिए ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं। ये छोटे बच्चों वाले फैमिलीज के लिए खास तौर पर मुश्किल है, जिनका बजट अक्सर लिमिटेड होता है। ट्रेड वॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि कुछ मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट चीन में बनते हैं। इससे अमेरिकन के लिए हेल्थ केयर कॉस्ट्स भी आंच सकते हैं। यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि अमेरिकन जॉब्स और बिजनेसेस को बचाने के लिए टैरिफ्स जरूरी हैं। वे चीन पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का आरोप लगाते हैं, जैसे डंपिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट और फोर्स्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। डंपिंग तब होता है जब कोई देश अपने प्रोडक्ट्स दूसरे देश में प्रोडक्शन कॉस्ट से कम दाम पर बेचता है। डंपिंग का मकसद मार्केट शेयर हासिल करना और कंपटीशन को खत्म करना होता है। यूएस चीन पर अमेरिकन कंपनी से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे पेटेंट्स और ट्रेड सीक्रेट्स चुराने का आरोप लगाता है। इससे चाइनीज कंपनीज को ग्लोबल मार्केटप्लेस में गलत फायदा मिलता है। यूएस चीन पर अमेरिकन कंपनीज को चीन में बिजनेस करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगाता है। इससे चाइनीज कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किए बिना वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी हासिल कर लेती हैं। यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से अमेरिकन जॉब्स गए हैं और यूएस इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। उनका मानना है कि प्लेइंग फील्ड को लेवल करने और चीन को अपने तरीके बदलने के लिए मजबूर करने के लिए टैरिफ्स जरूरी हैं। कि वह यूएस टेक्नोलॉजी पर कम निर्भर रहे। सेक्शन 5, घबराया हुआ ग्लोबल मार्केट, अनिश्चितता और उसकी कीमत। यूएस और चीन के बीच ट्रेड वॉर ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी पैदा कर रहा है। यह अनसर्टेनिटी बिजनेसेस को इन्वेस्ट करने और हायर करने से हिचकिचा रही है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है।
टैरिफ्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स को भी डिसरप्ट कर रहे हैं। कई कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूएस और चीन दोनों के कंपोनेंट्स पर निर्भर करती हैं। टैरिफ्स इन कंपोनेंट्स को सोर्स करना महंगा बना रहे हैं, जिससे कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस BIH रहे हैं। ट्रेड वॉर राइजिंग इन्फ्लेशन में भी योगदान दे रहा है। टैरिफ्स इंपोर्टेड गुड्स को महंगा बना रहे हैं, जिससे कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस BIH रहे हैं। इससे लोगों के लिए रोजमर्रा के गुड्स और सर्विसेज खरीदना महंगा हो रहा है। सेक्शन 6, भारत का बैलेंसिंग एक्ट, चुनौतियां और अवसर। यूएस चाइना ट्रेड वॉर भारत के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों पेश करता है। एक तरफ भारत को ट्रेड वॉर से कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, ट्रेड वॉर ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर सकता है, जिससे इंडियन बिजनेसेस के लिए जरूरी रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा ट्रेड वॉर ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन का कारण बन सकता है, जो इंडियन एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ ट्रेड वॉर भारत के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज भी पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे ही यूएस और चीन इंपोर्ट्स के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की तलाश करते हैं, भारत फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक ज्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकता है। इसके अलावा ट्रेड वॉर इंडियन बिजनेसेस के लिए यूएस और चीन को ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करने के अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर यूएस चाइना ट्रेड वॉर का भारत पर इम्पैक्ट मिक्स्ड होने की संभावना है। भारत को अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की रक्षा के लिए ट्रेड वॉर द्वारा पेश की गई चुनौतियों और अवसरों को केयरफुली नेविगेट करना होगा। सेक्शन 7, ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर, सहयोग या संघर्ष। यूएस और चीन के बीच ट्रेड वॉर दुनिया भर में बढ़ते नेशनलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म के एक बड़े ट्रेंड का सिम्टम है। यह ट्रेंड कई फैक्टर्स से ड्रिवन है, जिसमें इकोनॉमिक एंग्जाइटी भी शामिल है। डेवलप्ड कंट्रीज में कई लोग ग्लोबलाइजेशन से पीछे छूट गए हैं। उनका मानना है कि उनकी जॉब्स चीन जैसे देशों में आउटसोर्स कर दी गई हैं और उन्हें फ्री ट्रेड से फायदा नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन एक और फैक्टर है। हाल के वर्षों में कई देशों में पॉलिटिकल सिस्टम्स काफी पोलराइज्ड हो गए हैं। इससे गवर्नमेंट्स के लिए ट्रेड जैसे मुद्दों पर कोऑपरेट करना मुश्किल हो गया है। और फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज है। तेजी से टेक्नोलॉजिकल चेंज इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट कर रहा है और वर्कर्स को डिस्प्लेस कर रहा है। यह फ्यूचर को लेकर एंग्जाइटी और जॉब्स को प्रोटेक्ट करने की इच्छा पैदा कर रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि क्या देश कोऑपरेट करने का तरीका ढूंढ सकते हैं या वे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर देश कोऑपरेट कर सकते हैं तो वे एक ज्यादा ओपन और प्रॉस्पेरस ग्लोबल इकोनॉमी बना सकते हैं। हालांकि अगर देश प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को आगे बढ़ाते रहते हैं तो यह एक ज्यादा फ्रैगमेंटेड और कम प्रॉस्पेरस ग्लोबल इकोनॉमी की ओर ले जाएगा। यूएस और चीन के बीच ट्रेड वॉर के आउटकम का ग्लोबल इकोनॉमी के फ्यूचर पर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा।